कबीर साहब की वाणी पर विश्वास जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है, जो आपका पूरा भविष्य अमर और रूपवान बनाए रखता है। एक दिन एक पेपर में, अखबार समाचार पत्र में एक न्यूज थी, समाचार था कि एक बहुत बड़ा सेठ था इसी हिंदुस्तान का, और फिर वो एक अच्छा राजनेता भी था। अपने ही हेलीकॉप्टर में चला जा रहा था, उसके साथ 5-7 और उसके सहयोगी कर्मचारी और उसके साथी थे। वो उस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गया, और उसी में वो 8 के 8 मर गए। उस गांव में अब वो भूत बने हुए हैं। वो राजनेता जो बड़ा सेठ था, तो राजनेता भी बन गया, वो भूत बने हुए हैं। और वहीं पर उनका एक इतना, वो गांव वालों को बहुत परेशान करने लगे। फिर ये भूत बात का डनिए बुलाए, उन्होंने बताया कि ये, वो फिर अंदर बढ़ कर बोला दूसरे में, मैं फलाना नेता हूँ, मैं वैसे था, वहां से यहाँ एक्सीडेंट में मरे थे, हम 8 जने हैं, एक कम 8 प्रवेश कर जाए। कहते हैं उनका फिर वहां एक स्थान बना रखा है, 8वां के 8 इतनी वो बना, इनके महल 5-5 ईंट ला के वो बनाए हुए हैं। वो दिखा रखे थे पेपर में और पूरा विवरण दिया हुआ था। तो परमात्मा कहते हैं, उदय अस्त की बात कर, मैंने सबका करा विवेक, मैंने सबका दूध और पानी छाड़ रखे, या कोई सुखी नहीं है। फिर कहते हैं, घाटे बाद सब जग दुखिया, घना धन हो जाए तो दुखी। जैसे आपका 2 लाख का बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया, धन आ गया, आप 5 लाख का कर्जा, 5 लाख का और पंगा पालोगे कितने कितने, वो 3 लाख आपके ऊपर कर्जा हो गया। अब वो कर्जे वाला मांगना, और आप घर के बच्चन कहोगे क्या जड़ को ना हमारा पापा, बताइए सुख होया। तो रात की नींद, दिन की चैन कति खत्म हो जाती है। और फिर वो काम चल लेना, फिर पाछे मांगने वाले, आगे आगे देने वाला है, पता नहीं कहां तक बात पहुंच जाए। पुण्यात्मा, आपके काम भी जो आवश्यक होंगे, जो, क्योंकि यदि आप चाहते हो मोक्ष, तो इसमें प्रवेश पाइयो परमात्मा वाले, हम कबीर साहब वाले इस हॉस्पिटल में, अर्थात इस विद्यालय में अगर आप शिक्षा ग्रहण कर, मतलब किसी तरह से अपने एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उदाहरण, तो आपको उतना ही, जैसे एक बीमार है और उसको शुगर की बीमारी है, और वो मांगता है कि मैं लड्डू खाऊंगा, बर्फी खाऊंगा, तो डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता। इतना मरना है और हॉस्पिटल छोड़कर जाना है, तो आग खा, कुछ भी कर मरे। तो इसी प्रकार जो, यदि आपने ये रोग कटवाना है जन्म और मरण का, तो आप तो कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि मरीज हो, लेकिन आपको जो वो हानि कर सकेगी वो वस्तु मालिक नहीं देगा। आपने यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आना है, पहले तो ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर इसमें प्रवेश पाओ। और फिर यदि आपकी जो आवश्यक वस्तु है, नहीं तो डॉक्टर के आपको खिला करा जी को ना, वो कितने सोचे ताकतवर हो, ये भी खावे या अच्छी तरह खावे, लेकिन जो आपको हानि होगी वो वस्तु डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। तो परमात्मा आपको वो वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित में होगी, आप कितनी डिमांड करिए, मालिक नहीं देगा। और इस ज्ञान जो समझ गया, जो समझदार है, उसको पता है तेरा शुगर है, तो आप पे को नहीं मांगे, वो चीनी नहीं ग्रहण करेगा ना, और बना कर मेरी फीकी चाय बनाना, और बालक कर सके मैंने दे लड्डू खाऊंगा, बर्फी खाऊंगा, नहीं, उसको माता पिता नहीं दे ना, भाई मर जाएगा तू, पहले मुश्किल से जान बची हुई है। तो पुण्यात्मा, ऐसे परमात्मा आपको वह वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित वाली को नहीं देगा। तो क्या बताते हैं, घाटे बाद सब जग दुखिया, घाटा हो गया, हानि होगी तो वैसे नेचुरल दुखी, और बाद में भी यानी लाभ हो गया तो और दुखी, किधर गुटी लाने लग जाएगा, या किसी के लट्ठम लट्ठा होकर बड़े मुकदमे कर बैठेगा, यानी उसको चैन कती नहीं। फिर कहते हैं, सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव ऋषि को ज्ञान हुआ मां के गर्भ में, क्योंकि माता के गर्भ में प्राणी को अपने पिछले और आने वाले प्रारब्ध की पूरी जानकारी होती है। तो मां के पेट में ये प्राणी दिन रात यही प्रार्थना करता है, परमात्मा एक बार मुझे इस नरक से निकाल दे। ये प्रभु, पीछे मैंने बहुत गलतियां की हैं, आगे नहीं करूंगा। पीछे ऐसी गलतियां की कि मैं आपको भूल करके संपत्ति और संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर गया और मेरे साथ कुछ नहीं चला। अब के प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जो ही वो मां के गर्भ से बाहर आता है, तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो त्रिगुणमयी माया है, इन तीनों का जो जाल है, एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इसको अचेत कर देता है।
इसको फिर नए सिरे से पढ़ा जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरा पापा या तेरी माँ, भाई बहन, और फिर कह ये सारे ABC इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है। और फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको नए सिरे से याद दिला जाता है। तो ऐसे ही सुखदेव को माँ के गर्भ में ये याद था, इसलिए 12 वर्ष तक माँ के पेट से बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि तुम बाहर आओ भाई सुखदेव, ऐसे 12-12 वर्ष तक यदि माताएं बच्चों को गर्भ में रखेंगी तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, माँ दुखी हो जाएंगे, तू बाहर आ जा। सुखदेव ने यही प्रार्थना की थी कि प्रभु, बाहर आते ही आप बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को 1 मिनट रोक लो, जब तक मैं बाहर आऊं तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तब उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए, जैसे भैंस के सींग पे या गाय के सींग ऐसे होते हैं अमूमन, तो उसके ऊपर राई रख दे, अर्थात सरसों का दाने के टाइप होती है राई का बीज, तो वहां रखते ही नीचे आए, यानी इतनी देर, सेकंड का भी कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा कि हम इतनी देर तो रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको नहीं रोक सकते। सुखदेव ने कहा कि तुम इतनी देर ही रोक दो। उसी समय वो बाहर आया, उसको चेतना बनी रही और भक्ति में लग गया। तो कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख न हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई मेर ना सुना हो। ये जंगम शेख सेवड़े योगी, अब जैसे योग साधना करते हैं योगी, वैसे तो योग का अर्थ होता है परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न, उसको योग कहो भक्ति कहो। लेकिन हमने योग एक ऐसा रूटीन बन गया कि जो शारीरिक क्रियाओं के लिए हम क्रिया करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक क्रियाएं करते हैं, योग आसन, हम उसी को योगी कहने लगे। तो वो योगी दुखी, क्योंकि योग करने से, योगासन करना पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल योग करने से मोक्ष नहीं, क्योंकि वो तो शारीरिक स्वास्थ्य में सहयोगी है, लेकिन मोक्ष तो नाम से होगा, भक्ति के करने से होगा। फिर कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो। अब तपस्वी पहले तो अपने शरीर को फूंक है, शरीर को पीड़ा देकर तप करता है, फिर अगले जन्म में वो राजा बन जाता है। राजा को चैन दिन रात नहीं होती, केवल घूटी शूटी लाकर अपना टाइम पास कर लेता है। माया मुया न जोड़े जागा, उसने भी लूट लो और यहाँ कोठी बना दो। ये कितने राजा हो कमर के किसी के पास सोने साथ गई होता है, और आज देख लो कितना उसका कितना नामो निशान हो। तो ये स्थान न तो संग्रह करके धरने का, और ये भूल जाओ कि आप मान ले किसी का लूट खसोट करके धन जोड़ कर धर गए, और एक ऐसी निकम्मा बेटा पैदा हो जाएगा, उसने आते ही खराब कर देगा, कि तब शराब पीएगा, कहीं राजनीति में हो जाएगा, वहां बर्बाद कर डालेगा, बैठा देगा। वो जो पाप करे थे वो तो आपके साथ गए, संपत्ति दे के गए थे, वो बच्चे ने साफ कर दी, वह संपत्ति साथ गई नहीं, लेकिन वो पाप साथ चले गए, और साथ में जो भक्ति ना की वो मनुष्य जीवन व्यर्थ किया, वो हानि आपके साथ गई। अब कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पर हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु में इसको सुप्रीम पावर माना थे, यानी बहुत बड़ी शक्ति, समर्थ शक्ति, पूर्ण परमात्मा, सबके रचने वाले, इन्हीं को मानते थे। अब परमात्मा कहते हैं ये भी दुखी। विष्णु जी का इतिहास पढ़ लो विष्णु पुराण में, नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर देवताओं की लड़ाई होगी, विष्णु जी पिलठम लट्ठा खूब लड़ाई करी। खुद कहता है विष्णु जी, जैसे आपने विष्णु पुराण में दुर्गा पुराण में पढ़ा था कि या तो मैं तप करने पर लगा रहता हूँ, फिर बाद में राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ, कुछ समय मिलता है तो रुक्मिणी के साथ सुख का समय व्यतीत कर पाता हूँ। आप पे स्वीकार करें, हम तो बहुत दुखी। फिर नारद जी के श्राप से श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए। एक दिन भी जो सुख का गया हो तो उसका बचपन में वनवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सीता